चलते हैं अगले पे। माइनर और को फैक्टर बताने हैं। क्लियर? देखो क्या करते हैं। अगर आपको किसका माइनर निकालना है, A11 का, ठीक है, A11 का माइनर निकालना है, तो A11 से पास होते हुए रो और कॉलम दोनों को क्या कर लो, डिलीट कर दो। जो बच जाएगा, जो बच गया ना, इसके अलावा वो क्या हो जाएगा, A11 के लिए करस्पॉन्डिंग माइनर हो जाएगा। तो मैं लिखता हूं यहां पर माइनर ऑफ A11, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, M11 से। और वो होगा क्या, बताओ यहां से, वो होगा A22, A23 और A32 और A33। अब इसको ओपन करना जानते हो आप, यहां से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ये हो गया है ना, ये क्या हो गया, माइनर हो गया किसका, A11 का, M11। ठीक है, अब ऐसे ही जो है इसका कोफैक्टर निकालते हैं। तो देखो कोफैक्टर है ना, एक फॉर्मूला लिखता हूं, कोफैक्टर ऑफ A I J, ये क्या होता है, -1 की पावर j i प्लस जे इंटू MIJ। ये क्या बताता है, माइनर और कोफैक्टर में एक रिलेशन बताता है। ठीक है, देख लो ध्यान से कि AIJ का जो माइनर कोफैक्टर जो होगा उसको CIJ से रिप्लेस करते हैं, मतलब उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे, है ना, और MIJ। तो ये जो है कोफैक्टर और माइनर में रिलेशन होता है। ठीक है, तो बताओ i प्लस जे जब इवन होगा, ये जो नीचे AIJ जो एलिमेंट है, जनरल एलिमेंट, उसके नीचे जो लिखा है आई और जी, अगर इनका सम जो है इवन आ गया, तब तो देखो आप कोफैक्टर और माइनर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन कहाँ डिफरेंस रहेगा, जहां पर ये सम आई प्लस जे का सम ऑड हो जाएगा, ठीक है, वहां डिफरेंस क्या रहेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो चलो चेक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ A11, तो क्या आएगा बताओ, हम उसको बोलेंगे C11। ठीक है, तो C11 क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, है ना। तो ये तो -1 की पावर 2 हो गया, तो ये तो M11 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो वही रहेगा सेम, जो क्या है बताओ, A22 A33 A23 A32। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, A22 A33 माइनस ए, पहले क्या है, 2332। ठीक है, 23 और A32। क्लियर हो गया? अब सेकंड माइनर जो है क्या निकालना है, A21 का माइनर निकालना है। ठीक है, चलो वो भी निकाल लेंगे अभी, नेक्स्ट है ना। तो अब मुझे किसका माइनर निकालना है, देखो माइनर और कोफैक्टर A21 के निकालने हैं, ध्यान से सुनना। तो A21 कहाँ पर है, ये रहा A21। तो A21 एलिमेंट अगर ये है, तो यहां से पास होते हुए आपने रो को डिलीट कर दिया और कॉलम को डिलीट कर दिया। तो जो बचा हुए एलिमेंट से जो बनने वाला माइनर होगा, वही A21 के करस्पॉन्डिंग माइनर होगा। ठीक है, तो क्या बचा, A12 A13 A32 A33। ठीक है ना, लिख देता हूं मैं इधर। तो माइनर ऑफ A21, ये क्या होगा, M21। और ये क्या बनने वाला है बताओ, A12 A12 A13, और यहाँ से देखो A32 A33। एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये यही है, 12 13 32 33 है ना। देखो वही है, 12 13 32 और 33। ठीक है, चलो अब इसकी वैल्यू निकाल दो आप। वैल्यू निकालना तो आप जानते ही हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो A12
इंटू A33 माइनस A13 और A32, ठीक है। अब इसी का कोफैक्टर निकाल दो, तो कोफैक्टर ऑफ A21, जिसको हम क्या लिखेंगे, C21, और फॉर्मूला -1 की पावर i+j मतलब 2+1 इंटू M21, ठीक है। तो ये तो अब की बार -1 की पावर 3 हो गया, तो ये तो नेगेटिव का अंतर आ जाएगा, तो माइनस का M21 होगा। तो आप माइनस लगा दो उसके सामने, बस -A12 A33 माइनस A13 और A32, ठीक है। तो क्या आ गया, C21 सॉरी, C21 आ गया A13 A32 माइनस A12 A33। ये जो है कोफैक्टर आ गया, ठीक है। एक बार देख लो सारा चीज। तो ये फॉर्मूला, ये फैक्टर आपको याद रखना है कि कोफैक्टर ऑफ है ना, ए एलिमेंट ए आई जे, एलिमेंट ए आई जे, ये क्या होगा बताओ, जिसको हम C i j से बोलेंगे, और ये होगा -1 की पावर i+j इंटू M i j, वेयर M i j इज माइनर ऑफ एलिमेंट A i j। M i j क्या है यहाँ पर, A i j का माइनर है, ठीक है। चलो।